अब हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि मैं नहीं चल सकता। रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, उसे इधर उधर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तुम तो जानते हो सारे टेस्ट तुम्हारे ख़राब थे, लेकिन इफ्तिखार के तो ख़राब नहीं थे। वो तो औलाद पैदा करने की सलाहियत रखता है। बेबी ना तुम्हारी बन सकी और ना बन सकेगी। हम तीनों जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसी तरह ठीक है। अब दूसरी शादी कर लें। क्या? वैसे तुम दोनों में इतनी ज़्यादा दोस्ती क्यों है? ये कैसी बात है? बचपन से हमारी इतनी दोस्ती है और अभी तक है और हमेशा रहेगी। अगर मेरी शादी उसके बजाय तुमसे हो जाती तब भी? बेबी ना तुम्हारी बन सकी और ना बन सकेगी। हम तीनों जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसी तरह ठीक है। हम तीनों के दरमियान ये बंधन, ये रिश्ता दुनिया की मसलहतों और पाबंदियों का मोहताज थोड़ी है। अकेले अकेले नारी काली नाई के लिए बचा के नहीं रखा। रखा है तुम्हारे लिए अंदर। मैंने कहा था ना, सूंघता हुआ आ जाएगा यहाँ तक। बेबी, इसमें मैंने तुम्हारे सारे बर्तन पैक कर दिए हैं। देगची के अंदर छोटे प्याले भी रख दिए हैं। तुम सारी अपनी चीज़ें यहीं भूल जाती हो। तो क्या हो गया? तुम में मुझ में कोई फ़र्क है क्या? रखे रहने दो, बाद में ले लूँगी। नहीं, फ़र्क तो कोई नहीं है। बचपन से ही याद है जब मेरे और तुम्हारे घर वाले हम दोनों में से किसी के भी कपड़े बनाते थे तो इस बात का ख़ास ख्याल रखते थे कि ये कपड़े समीना और बेबी दोनों पहनेंगी, बारी बारी। और तुम्हें याद है स्कूल की कॉपीज़ भी एक सी होती थी और ईद बकरीद के जोड़े भी बिल्कुल एक से होते थे। हाँ, मगर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी निकली, मेरी तो बहुत ज़्यादा ख़राब। इतनी ख़राब कि कभी कभी लगता है मैं मनहूस हूँ। ना मेरी परवेज़ से शादी होती, ना उसका एक्सीडेंट होता, ना ही वो माजूर होता। ना तुम मनहूस हो और ना वो माजूर है। हम दोनों हैं ना उसका सहारा। बस ऐसे ही सोचा करो। चाय तो बना दो जल्दी से। हाँ, अभी बनाती हूँ। कोई सीरियस नहीं लेता, सब मुझे बुलाते भी हैं और चाय के पैसे भी दिलवाते हैं और सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो क्यों रहते हो ऐसे दोस्तों के पास? तो फिर क्या करूं परवेज भाई, मेरे बचपन के दोस्त हैं, उनको भी छोड़ दूं? अरे बेबी, तुम इसकी शादी करवा दो। तुम्हारा तो अपना बैंक है रिश्तों का। अरे क्या बताऊं तुमको परवेज, क्या हरकतें करता है ये। मुंह खोल देता है अपना। अभी लड़की वाले घर से बाहर कदम भी नहीं रखते हैं कि ये कुछ ना कुछ बोल के सारा काम खराब कर देता है। कैसे कराऊं इसकी शादी? मेरे अंदर से बच्चों की आवाज सुनाई देती है, तो क्या करूं परवेज भाई? लड़की के अब्बा और भाई जब कई बार बैठ के बात करते हैं ना, तो आप ही बताएं, गूंगा रहूं? हाँ, फिर तो कहेंगे लड़का गूंगा है। जी। मैं इसको कहती हूँ कि ऑपरेशन करवा ले अपने गले का, आवाज ठीक हो जाएगी। डॉक्टर भी कहते हैं छोटा सा ऑपरेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनता ही नहीं है मेरी बात। आप भी बताएं परवेज भाई, अगर ऑपरेशन के बाद अगर मेरी आवाज मोटी होने के बजाय अगर पतले गले से गायब होगी, फिर क्या करूँगा? हाँ, ये तो है। और बाजी ने मेरा नाम भी लड़कियों ने रखा है। आगे अफजाल भी तो है, नाहीद अफजाल। आप भी ना परवेज भाई मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। देखो, नाहीद ना बहुत मर्दाना नाम है। बताओ ना। बस रज़िया, अब इस बहस को यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता, बस। इसमें हर्ज ही क्या है? इस तरह से हमारे घर में एक फ़र्द का इजाफा हो जाएगा। हमारा घर, हमारा सहन, हमारा ख़ानदान सब खुशियों से भर जाएगा। आप क्यों रोक रहे हैं घर में खुशियाँ और रौनकें आने से? अरे भाई, हम अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं। नहीं, इफ्तिखार वो आपकी नस्ल नहीं होगी।
अम्मी को, इस ख़ानदान को एक सिलसिला चाहिए, एक वारिस चाहिए। ओ खुदा के वास्ते यार, हम कौन सा किसी बहुत बड़ी सल्तनत के मालिक हैं? हैं। हर घर की एक सल्तनत होती है जो एक वारिस की मोहताज होती है अपने इस सिलसिले को दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए। और फिर कमी तो मुझ में है, आप में नहीं। तो फिर इस घर को, इस खानदान को क्यों सजा मिले? तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा रज़िया। जानती हूं मैं, एहसास है मुझे, यकीन है इस बात का। आपसे ज़्यादा साफ और शफाफ दिल वाला, मुखलिस कोई भी नहीं है। लेकिन इफ्तिखार, आपको मेरी कसम, आपको दूसरी शादी करनी होगी। एक तो अब हर चीज़ में इतनी मिलावट हो गई है कि अब असली या मिलावट की तो बहस ही नहीं होती। अब तो बात होती है ज़्यादा मिलावट वाली या कम मिलावट वाली। उसी तरह जिस तरह कुछ लोग कम बुरा खाना बनाते हैं या बहुत ज़्यादा कम बुरा खाना बनाते हैं, जैसे कि तुम तो मेरी कभी तारीफ ना करना। अगर अभी मैं ये नौकरी छोड़ के चली जाऊँ ना और कोई दूसरी आ जाए तो लग पता जाएगा तुम्हें। अगर तुम काम छोड़ने वाली होती या अगर ऐसा कहें कि तुम्हें कहीं और काम मिल जाता तो तुम जा चुकी होती। अब अगर यही बहस करनी है ना और मैं इतनी ही बुरी हूँ तो अब बनवा लो मुझसे नाश्ता, करवा लो अपना मुझसे कोई एक भी काम। अभी तो दे दो ना नाश्ता, बहुत भूख लगी है। नाश्ता चाहिए? हाँ। भूख लगी है? बहुत। तो फिर चुप, मुंह पे उंगली रखो। अरे भाई क्या बहस हो रही है तुम लोगों में हैं? हेलो जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम, शमीम बात कर रही हूँ जी। हाँ हाँ हाँ, पहचान गए बिल्कुल। जी जी, वो सफ़िया के सामने वाला घर। अच्छा, उसके सामने वाला गेट, ठीक है। ठीक है, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। जी बिल्कुल ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। ये जिंदगी की रिवायतें, यहाँ जो मिला वो नसीब है। हमारी शादी को माशाल्लाह से 9 साल हो गए, मगर औलाद नहीं है। हमारे ऐसे भी रिश्तेदार हैं जिनके यहाँ 16 साल बाद भी औलाद हो गई। अल्लाह की मर्जी। मैंने सारे टेस्ट करा के देख लिए, हर तरह का इलाज करा लिया, मगर कमी मुझ में है। मेरे शौहर बाप बन सकते हैं। हम जब भी किसी बच्चे को देखते हैं मेरे अंदर ममता की हूक उठती है, लेकिन मेरी हूक, मेरी ममता खोखली है। मेरे शौहर को बच्चे की बहुत ख्वाहिश है। जब वो बाप बन सकते हैं तो उस नेमत से क्यों महरूम रहें। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप उनकी शादी करा दें। देखें, शादी तो मैं करा दूँ, लेकिन
आपको पता है ना कि इसके बाद आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, सब बदल जाएगा। जी मुझे अंदाज़ा है इस बात का, लेकिन अच्छी या तकलीफ दे, कम से कम इस घर को, इस ख़ानदान को और इफ्तिखार को एक खुशी, एक मुस्तकबिल तो मिलेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन उससे पहले ना मुझे आपके शौहर से मिलना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, उनका भी तो फैसला जानना ज़रूरी है ना। अच्छा ठीक है। चलें, अब फिर मैं जाती हूँ, देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। नहीं आप बैठे, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। अरे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस मैं नहीं मैं लाती हूँ, आप रुके। कहीं छाँव है, कहीं धूप है। ये क्या सी की फलबाजी? कपड़े इस्त्री किए हैं, और क्या? ये देखो जरा क्रीज को, लगता है रेल की पटरी, एक जा रही लाहौर और एक जा रही कोयटा काफ्तान। तुझे तो मेरा किया हुआ कोई काम पसंद नहीं आता, हर काम में तू मेरे मीन मेख निकालता है। ना मेरा पकाया हुआ खाना तुझे पसंद आता है, ना मेरी की हुई सफाई तुझे पसंद आती है। ओ भाई ये देख मेरे जुड़े हुए हाथ। बाजी ने ना मुझे निकालना नहीं है, तू ऐसा कर, अपने लिए एक बीवी ले आ और उसको अपने हुक्म पर इधर से उधर परेड करवा। दूसरे ही महीने ना जाके बैठे अपने माँ बाप के घर ना, मेरा नाम भी इफ़त जहाँ नहीं। इंशाल्लाह मेरी शादी होकर ही रहेगी। पहले अपने गले का ऑपरेशन तो करा ले। इस आवाज में कहेगा कबूल है, तो काजी साहब कहेंगे पूछ तो मैं दूल्हा से रहा हूँ, जवाब दुल्हन दे रही है कबूल है। उड़ा लो मजाक मेरा, मुझे नहीं ऑपरेशन कराना। तुम मेरा गला कटवाना चाहती हो, मुझे नहीं आना डॉक्टर की छुरी के नीचे। हाँ तो फिर रहियो कंवारे का कंवारा। और सुन, बाहर ना निकला कर, कोई बछड़ा समझ के तेरे ऊपर छुरी ना फेर दे। बेबी, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मेरे इफ्तिखार के लिए जो भी लड़की देखो, कच्ची उम्र यानी छोटी उम्र की लड़की हो, और हमसे ज़रा मतलब ये है कि हमें जहेज़ की और चीज़ों की तो ज़रूरत है नहीं। मतलब आपको गरीब घराने की लड़की चाहिए? बिल्कुल, तुमने सही समझा। कोई ख़ास वजह है इसकी? वजह पूछनी ज़रूरी है क्या? भाई देखें, जैसे आपकी कुछ शर्तें हैं ना आपा, तो उनकी भी तो कुछ बातें होंगी। वो मुझसे पूछेंगे ना कि भाई गरीब घराने की कम उम्र की लड़की ही क्यों चाहिए। अरे इतने सवाल कहाँ करते हैं लड़की वाले। अल्लाह ने इस मुल्क को दो ही चीज़ें तो दी हैं छप्पर फाड़ के, एक गुर्बत, दूसरी बेटियाँ। एक एक घर में दो दो चार चार लड़कियाँ राह तक रही हैं अच्छे रिश्तों के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए। और मेरा इफ्तिकार तो सुख की सेज और सोने की कान है। बात तो आप ठीक कर रही हैं, लेकिन ये जो आपकी सुख की सेज और सोने की कान है ना, उसके ऊपर दूसरी शादी और बे औलादी का ठप्पा लगा हुआ है। तो क्या इतने सवालात पूछेंगे लड़की वाले? अरे पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे, हक है उनका। अच्छा भाई, तुम बस इतना ख्याल रखो कि लड़की की उम्र छोटी हो और गरीब घराने की हो। और अगर उन्होंने ऐसे सवालात किए भी तो एक अच्छी दावत करके उनका मुंह बंद करा देंगे और ऐसे तोहफे देंगे कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी देखे भी नहीं होंगे। चले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तुम डॉक्टर के यहाँ से आई हो, दवाई लाई हो? हाँ दवाई तो दी है, 3-4 टेस्ट भी लिख के दे दिए हैं। टेस्ट? हाँ तकरीबन 11-1200 रुपये तक की ज़रूरत पड़ेगी। 11-1200?
इतने पैसे कहाँ से आएंगे परवेज? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बात है रज़िया, तुमने इतनी इमरजेंसी में मुझे ऑफिस से बुलवाया? पता है कितनी ज़रूरी मीटिंग में था मैं। और ये बाहर खातून कौन है ड्राइंग रूम में? खातून बाहर आकर बैठी हैं। इनके पास एक मुनासिब रिश्ता है। हौल वाला खुद, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं चाह रहा हूँ। रुके इफ्तिखार, आपको मेरी जान की कसम, आपको मेरी बात माननी होगी। अगर इस घर की खुशियों को कायम रखना है, इस घर को आबाद रखना है, तो आप मुझे मना नहीं करेंगे। कहीं गुर्बतें हैं धड़क रही, कहीं बढ़ती है ये दूरियां। नजमा नाम है लड़की का। खूबसूरत है और अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। माँ बाप बहुत ही शरीफ हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं। बच्ची ने बीए किया हुआ है। सलीका बहुत आया उसके अंदर। घर रखने की बहुत अच्छी तमीज़ है। उसमें वो सारी खूबियाँ हैं जो एक अच्छी लड़की में होनी चाहिए। अरे तुम बोलते बोलते क्यों रुक गई? बोलो ना। उस लड़की का ना निकाह हुआ था, मगर रुखसती से पहले ही तलाक हो गई। वो असल में लड़के वालों के घर का रहन सहन और उठना बैठना देखकर ना लड़की वाले थोड़ा घबरा गए थे, तो उन्होंने कोर्ट से खुला ले ली और खुला के कागजात भी आ गए हैं। अब फाइनल हो गया सब। मगर वो बोलो बीवी, अच्छा है शादी से पहले सब सच पता चल जाए। असल में लड़के वालों ने ना लड़की पर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा दिए तलाक के बाद कि वो सारा दिन लड़के के साथ बाहर आवारागर्दी करती थी और फिर घर से सारा वक्त गायब भी रहती थी। उसके कसीदे पड़ेंगे क्या? जाहिर है बुराई तो करेंगे ना। जी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत अच्छे घराने की लड़की है। माँ बाप बहुत शरीफ हैं और सोमो सलात के बहुत ही पाबंद हैं। अगर तुम तस्वीर लाई हो तो दिखा तो दो। जी, ये हाँ जी, ये वाली है। माशाल्लाह, तस्वीर तो अच्छी है। अरे इफ्तिखार, तुम आओ आओ बेटा। दुआ के लिए हाथ बुलंद करें जी। या अल्लाह, इस कहीं दूरी को कायम मुस्कुराती है चांदनी, कहीं बेसितारा है। बुरा ना मानना, वैसे गुजर बसर कैसे हो रही है? बस यार वो पोता बहुत बहुत मुबारक हो आपको। उस अल्लाह की मेहरबानी कि उसने मुझे पोता दिया।